अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। इसके आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के नाम लोग जो एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उस लेक्चर का लिंक देखना चाहते हो तो लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ, इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो कंप्लीट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले। इसमें हम एमसीक्यूज को भी देखेंगे, प्रॉपर सॉल्व करके चेक करेंगे, और इसके साथ हम जब कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी आपको हाईलाइट करके बताएंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो है एग्जाम के हवाले से आप उनको अच्छे तरीके से देखना है। बच्चे, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी, तो बात करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 1 की बात करते हैं, जिसमें वो आपको ये कह रहा है, एमसीक्यूज 1 में वो आपको कह रहा है जी आप लोगों ने सॉल्व करके बताना है। अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा की पावर 4 दिया हुआ है, कहते हैं इसको सॉल्व करके बताएं जी इसका क्या आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सिंपल जी हम इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। आप जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास -1 होती है, प्लस अयोटा की पावर 4 को लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अयोटा की पावर 4 कैसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जी आपके पास -1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा। लें जी, -1 प्लस -1 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। माइनस को भी ब्रैकेट में उसका स्क्वायर ले तो वो 1 होता है। अब -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे, तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 0। और 0 अगर देखें तो ये आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन। नहीं जी, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग जो है इसके एमसीक्यूज नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरे एमसीक्यूज में हमें वो क्या कह रहा है जी, रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 अयोटा कह रहा है जी, 2 - 3 अयोटा आपके पास, और दूसरा जी आपके पास 2 + 3 अयोटा इज, इसका रियल पार्ट आप लोगों ने फाइंड करना है। रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट फाइंड करने के लिए हमें ऑब्वियसली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एक के सेंटर में माइनस है, एक के सेंटर में प्लस है, तो a - b a + b मीन्स के फार्मूला हम लगा सकते हैं a² - b² वाला। तो ये बनेगा a² मीन्स के 2 का स्क्वायर -b² मीन्स के 3 अयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर ही होता है। लें जी 4 - 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चे पुट कर दे -1। अब देखें जी 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 को अगर 4 का प्लस करते हैं तो ये आपका आ जाएगा जी 13। अब 13 चाहे वो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका जो डी वाला ऑप्शन है बच्चे वो करेक्ट होगा। ये था आपका एमसीक्यूज नंबर 2। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी इसके एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - अयोटा 2 + अयोटा इज, एमसीक्यूज नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें कहता है जी 2 - अयोटा और आपके पास है जी 2 + अयोटा। इसको सॉल्व करके आपने बताना है कि इनका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए सॉल्व करके बताने का मकसद ये है कि आप इनके सोल्यूशन भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। लें जी, देखें जी माइनस में और प्लस में, तो ये बन जाएगा a² - b² मीन के अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये बचेगा बेटे 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस अयोटा स्क्वायर क्या होता है जी -1। 4 माइनस +1 ये हो जाएगा आपका 5। अब 5 तो जो है वो आपका एक रियल पार्ट है, ये तो इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ अयोटा ही नहीं है। जब अयोटा ही नहीं तो मीन्स कि हमें यहाँ पे अयोटा वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, फिर वो 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट फिर क्या होगा आपका 0 होगा। इसका फिर आंसर आपके पास आएगा 0। और 0 अगर यहाँ पे देखूँ तो मैं वो आपके पास है जी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ले जी, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं मिला, तो वो आपका 0 होगा। ले जी नेक्स्ट जी आपके पास एमसीक्यूज नंबर 4 की बात करके देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। 4 में कहता है जी x + अयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर। x + अयोटा y कब जो है वो इमेजिनरी होगा, जब क्या 0 हो, तो ऑब्वियसली जब x 0 होगा। देखिए ना, आपको दिया हुआ जी x + अयोटा y, कहता है ये प्योर इमेजिनरी कब होगा, प्योर इमेजिनरी तभी होगा जब ये 0 हो जाएगा और सिर्फ अयोटा वाली टर्म बचेगी। इफ आपके पास x = 0 हो जाए तो देन ये आपका प्योर इमेजिनरी बन जाएगा, क्योंकि फिर रियल पार्ट खत्म हो जाएगा, ये प्योर इमेजिनरी हो जाएगा। तो x = 0 की अगर मैं बात करूं तो ये जो है वो आपके पास इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। लें जी, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इसको टिक लगा लें। नेक्स्ट हम लोग इसके बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 5 की बात करते हैं।
5 में कहते हैं जी व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 अयोटा। 5 माइनस 2 अयोटा दिया हुआ है, इसका आपने क्या निकालना है जी, इसका निकालना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में मैंने क्या बताया था, आपने दोनों टर्म्स के साइन चेंज करने होते हैं। तो 5 प्लस का तो 5 माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो ये प्लस का 2 अयोटा हो जाएगा। अब ये देखिए -5 प्लस 2 अयोटा, ये जो है वो इसका कौन सा पार्ट है, -5 प्लस 2 अयोटा, इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा भाई। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो चुका है आपका एमसीक्यूज नंबर 5 का। नेक्स्ट हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं जी इसके एमसीक्यूज नंबर 6 में। देखें क्या कह रहा है। 6 में कहता है जी व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस अयोटा। कहता है जी z इज इक्वल 1 प्लस अयोटा दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है 1 ओवर z निकालना है। तो लें जी 1 ओवर z आपका क्या होगा, इसको भी ओवर की फॉर्म में कर दें, 1 ओवर 1 प्लस अयोटा कर दें। अब आप जानते हैं बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसका साइन चेंज करते हैं 1 माइनस अयोटा, और नीचे भी आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस अयोटा आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर वैसे आ जाएगा, नीचे एक प्लस में एक माइनस में है, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र मीन्स के 1 का स्क्र माइनस अयोटा का स्क्र आ जाएगा। अब 1 माइनस अयोटा आपका एज इट इज आ जाएगा, 1 ओवर जी इज इक्वल 1 माइनस अयोटा आपका एज इट इज आ जाएगा, और नीचे आपको बचेगा 1 माइनस अयोटा स्क्र की वैल्यू थी माइनस का 1, तो 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 ओवर जी इक्वल 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ये आपका 2 हो जाएगा। इसको सेपरेट कर लें, 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 अयोटा, 1 ओवर 2 को सेपरेट कर लिया और 1 ओवर 2 अयोटा को सेपरेट कर लिया। देखें ना अयोटा का कुछ ना हो तो 1 होता है, तो 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 अयोटा मैंने सेपरेट कर लिया है। इमेजिनरी पार्ट हम इसका इसका क्या फाइंड करना था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था, तो वो हमारा आ चुका है जी 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 अयोटा, मीन्स कि इसका जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा जी एमसीक्यूज नंबर 6 का। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 की बात करते हैं। उसमें देखिए मैं वो क्या कह रहा है, 7 में कहता है z इज इक्वल 4 माइनस 3 अयोटा, z कंजुगेट फाइंड करना है। z उसने दिया हुआ जी 4 माइनस 3 अयोटा, कहता है z और z का कंजुगेट आप लोगों ने फाइंड करना है और बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। लें जी z हमारे पास मौजूद है, अब z का कंजुगेट फाइंड कर लेते हैं। पहले z का कंजुगेट का मतलब है कि इसका जो अयोटा वाली टर्म है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है कंजुगेट के अंदर, ये बात जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, z को और z के कंजुगेट को आपस में करवा देना मल्टीप्लाई, तो z और z का कंजुगेट इक्वल z है जी आपके पास 4 माइनस 3 अयोटा, और z का कंजुगेट भी आपने निकाला 4 प्लस 3 अयोटा। इनको सॉल्व कर लें, एक के सेंटर में माइनस है, एक के सेंटर में प्लस है, वही फार्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला, 4 का स्क्र माइनस 3 अयोटा का होल स्क्र आ जाएगा। 4 का स्क्र आप जानते हैं 16 होता है, माइनस 3 का स्क्र 9, अयोटा का स्क्र अयोटा स्क्र ही होता है, 16 माइनस 9, अयोटा स्क्र की वैल्यू -1 पुट कर दी, 16 माइनस माइनस प्लस 9 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा जी 25। तो देखें जी इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है, तो वो है जी आपका डी वाला ऑप्शन। लें जी डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है इस एमसीक्यूज का। ये था जी एमसीक्यूज नंबर 7। एमसीक्यूज नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में देखें जस्ट कंजुगेट निकालना अपने 9 माइनस 4 अयोटा का, तो 9 माइनस 4 अयोटा का कंजुगेट जस्ट जो है वो 4 अयोटा की साइन चेंज कर दे, वो बन जाएगा आपका 9 प्लस 4 अयोटा। बिल्कुल सिंपल है, यानी कि उसका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसके बाद 9th वाले एमसीक्यूज में कहता है जी इज इक्वल 4 प्लस 4 अयोटा, तो जी प्लस जी का कंजुगेट आपने, इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। देखें भाई नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 की बात करते हैं। जी इज इक्वल 4 प्लस 4 अयोटा दिया हुआ है, आपने जी प्लस जी का कंजुगेट फाइंड करना है, क्या होगा। तो जी आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, पहले आप लोगों ने जी का कंजुगेट फाइंड कर लेना, वो होगा जी आपका 4 माइनस 4 अयोटा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को आपने कर देना जी प्लस, तो जी प्लस जी का कंजुगेट इक्वल जी है जी आपके पास 4 प्लस 4 अयोटा, प्लस कर देना है जी के कंजुगेट के साथ जो कि आपके पास है 4 माइनस 4 अयोटा। 4 को और 4 को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 अयोटा को और 4 अयोटा को आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 8। और 8 जो है वो आपके पास ए वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा जी एमसीक्यूज नंबर 9 का। इसके बाद जी हमारे पास आज का लास्ट एमसीक्यू जो कि एमसीक्यूज नंबर 10 है, उसमें वो आपको क्या कह रहा है जी, जी इज इक्वल 5 प्लस 4 अयोटा दिया हुआ है, जी इज इक्वल दिया हुआ है जी
5 प्लस 4 अयोटा। कहते हैं इसका मॉडुलस फाइंड करें, फाइंड दी जी मॉडुलस ऑफ जी। हम लोग ऑलरेडी जब वो मॉडुलस सीख चुके हैं, तो मॉडुलस आप जानते हैं कैसे फाइंड करते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट होता है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है। तो हमारे पास क्या होगा जी, जी का मॉडुलस इक्वल 5 प्लस 4 अयोटा, इसका भी मॉडुलस होगा, ये बनेगा जी आपका 5 का स्केयर में एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, मीन्स कि आपके पास 4 का स्केयर, अयोटा नहीं लिखना आपने, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखना होता है। 5 स्केयर प्लस 4 का स्केयर, ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा, 25 हो जाएगा बच्चे, और ये आपका हो जाएगा जी 16, ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा, और ये आपका बन जाएगा जी स्केयर रूट ऑफ 41। अब स्केयर रूट ऑफ 41 जो है वो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये थे जी आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमारे पास 10 एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जी नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में कह रहा है इस जीरो आ कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन करें। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि जीरो एक कम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं। देखिए कोई भी आपके पास जो रियल नंबर है वो कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, क्योंकि आप उसको 0 प्लस 0 अयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका जो है सिंपल आंसर आपके पास क्या होगा, यस। पहले बच्चे आपने लिखना है यस, जीरो इज अ कम्प्लेक्स नंबर, यस जीरो इज अ कम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल जीरो कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, बिकॉज every real number is a complex number, every real number is a complex number with imaginary part of zero। मीन्स के जीरो अगर हम इमेजिनरी पार्ट को भी जीरो ही कंसीडर करें तो वो जो आपका रियल नंबर है वो कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल लें जी, इसकी एग्जाम्पल ले लें, ये जी आपके पास 0 प्लस 0 अयोटा। देखिए मैं जीरो के साथ 0 अयोटा को प्लस करवा सकता हूँ, तो ये आपका अयोटा यहाँ पे ऐड हो चुका है। इट मीन्स कि ये आपका रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट बन चुका है। और जब भी अयोटा वाली फॉर्म बन जाए, इमेजिनरी पार्ट बन जाए, तो वो क्या बन जाता है, वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो आप जीरो को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 अयोटा, ये एक आपका क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई नंबर 1 हो तो 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0 अयोटा, 2 को लिख सकते हैं 2 प्लस 0 अयोटा। तो ये है तो रियल नंबर्स हैं, लेकिन जब आपके पास 0 अयोटा वाली फॉर्म इसके साथ ऐड हुई है तो ये क्या बन जाता है, आपका कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो जस्ट आपने ये वाली एग्जांपल देनी है कि 0 प्लस 0 अयोटा ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। उसकी रीज़न ये है कि बिकॉज एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर विद इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। नेक्स्ट है जी आपके पास इसके पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, कहते हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, पेपर में आ सकता है कि आपके पास जो है वो जब आप किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आपका रिजल्ट होगा, क्या आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपके पास जो है वो पहले मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर लिख के उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपका आंसर होगा द रिजल्ट, देखें जी लिखें भाई, द रिजल्ट विल बी नॉन नेगेटिव, रिजल्ट विल बी नॉन नेगेटिव रियल नंबर। देखें बच्चे, जब भी आप किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट लेके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका रियल नंबर होगा। अब इसके ये था इसका आंसर, लेकिन मैं साथ ही एग्जांपल भी दे के समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जो वो एक कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, आपके पास लेट जी इज इक्वल एक्स प्लस अयोटा वाई, ये बच्चे आपका एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ, तो कॉन्जुगेट क्या होता है, जी का कॉन्जुगेट इक्वल एक्स माइनस अयोटा वाई। देखें अयोटा वाली के साथ क्या हो जाएगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या करना है, कहते हैं इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। जी
और जी का कॉन्जुगेट को करें मल्टीप्लाई, तो जी है जी आपके पास एक्स प्लस अयोटा वाई, और जी का कॉन्जुगेट है जी आपके पास एक्स माइनस अयोटा वाई। अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन देखें ये प्लस की फॉर्म में, ये माइनस की फॉर्म में, तो यहाँ पे फार्मूला लग सकता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। तो ये ए है जी आपका एक्स का स्केयर, माइनस बी है जी आपका अयोटा वाई, इसका भी स्केयर हो जाएगा, तो एक्स का स्केयर एक्स स्केयर ही आ जाएगा, माइनस अयोटा का स्केयर अयोटा स्केयर हो जाएगा, वाई का स्केयर वाई स्केयर हो जाएगा। तो एक्स स्केयर माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें माइनस का 1 और वाई स्केयर साथ वैसे आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस वाई स्केयर। बच्चे अगर आप इसको गौर से देखें, क्या इसमें कहीं पे आपको अयोटा नज़र आ रहा है? कहीं से कोई इसमें इमेजिनरी पार्ट नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका इमेजिनरी पार्ट खत्म हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, यहाँ से खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। इट मीन्स द रिजल्ट विल बी नॉन नेगेटिव रियल नंबर। देखें यह तो है अभी पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव भी कहीं नज़र नहीं आ रहा, एक पॉजिटिव रियल नंबर है ये आपके पास, क्योंकि इसमें अयोटा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये मैंने एग्जाम्पल दे के इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट समझा दी है। आपने पहले इसका आंसर लिखना है, फिर आपने इसकी एग्जाम्पल दे के फिर आपने जब इसको सॉल्व करना है, ताकि आपको प्रॉपर पूरे 2 नंबर मिले। नेक्स्ट है जी बच्चे आपके पास है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की बात करता हूँ, उसमें क्या कह रहा है जी, स्टेट द कंडीशन फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। नहीं जी पार्ट नंबर 3 चाहे ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग है। इसमें बच्चे आपको ये पूछ रहा है कि स्टेट द कंडीशन फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। कहते हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जब वो इक्वल कब होते हैं, हमने ये चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चे तभी इक्वल आपस में हो सकते हैं अगर उनके रियल पार्ट के बराबर हो जाए और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाए। तो यही सिंपल सा इसका आंसर होगा कि 2 लिखें आंसर इसका, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ, उसी सूरत में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ देयर, अगर उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। 2 बचे कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल हो सकते हैं अगर उनका रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे एग्जांपल भी साथ दे देता हूँ, एग्जांपल भी आप लाजमी लिखें, क्योंकि एग्जांपल के बगैर 2 नंबर मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं जिन्होंने कोई अच्छे मार्क्स लेने होते हैं वो साथ एग्जाम्पल भी देते हैं। तो लें जी फॉर एग्जाम्पल जी आपके पास एक्स प्लस अयोटा वाई इक्वल 5 + 3 अयोटा। बच्चे ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों आपस में इक्वल हैं। कब इक्वल होंगे? अगर रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। हियर यहाँ पे x आपका 5 के इक्वल है और y आपका किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, क्योंकि रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। ये थे जी इसके 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के, क्वेश्चन नंबर 2 के। तो इसको आपने नोट कर लेना है। अगर आपको नोट्स चाहिए हाथ से लिखे हुए प्रॉपर, जिससे आप 75 ग्रेड्स ले सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है। नेक्स्ट जी हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं भाई। लेकिन नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 में कहते हैं सिंप्लीफाई अयोटा की पावर 37, जिसका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर। अयोटा की पावर 37 को बच्चे आप लोग ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, अयोटा की पावर 36 डॉट अयोटा, क्योंकि आप लोगों ने जो है यहाँ पे अयोटा स्केयर की फॉर्म बनानी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो यहाँ से बच्चे आप बना सकते हैं अयोटा स्केयर की पावर, यहाँ पे कर सकते हैं 18, क्योंकि 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 बनता है। डॉट अयोटा आपका साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो ये बनेगा जी आपका अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दे -1 की पावर 18 हो जाएगा, साथ बच्चे अयोटा आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि माइनस की कोई भी पावर जो इवन नंबर में आ जाए, इवन नंबर 18 आपके पास एक इवन नंबर है, तो माइनस की पावर में इवन नंबर है तो उसको प्लस में चेंज कर दे, वो बन जाएगा 1 डॉट अयोटा विच इज इक्वल टू अयोटा। ये है जी आपका आंसर पार्ट नंबर 1 का। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं जी पार्ट नंबर 2 में आपको वो क्या कह रहा है। अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 11, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 11।
इसमें देखें जी बेसिकली क्या काम होता है कि दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अब आप लोग जानते हैं कि जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो उसकी पावर को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सिंपल काम हमने इसमें करना है। योटा की पावर 13 और 11 दोनों ने आपस में प्लस हो जाना, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जमा हो जाती है। अयोटा की पावर 13 में अगर आप 11 को प्लस करते हैं ये बनेगा 0, अयोटा की पावर 24। अब 24 को आप बना सकते हैं अयोटा स्केयर की पावर 12 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अयोटा स्केयर आपका माइनस का 1 हो जाएगा, तो -1 की पावर 12 करेंगे तो -1 की 12 आपके पास इवन नंबर है तो ये 1 हो जाएगा। ये बच्चे आपका आंसर आ जाएगा जिसके पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट है ये आपके पार्ट नंबर 3 माइनस अयोटा की पावर -9। इधर आ जाए, पार्ट नंबर 3 में कहता है माइनस अयोटा की पावर -9। बच्चे ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से करने हैं, क्योंकि इनमें से एक शार्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, चैप्टर का निचोड़ होता है, उसमें से एक दो शार्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमने इसकी पावर को क्या करना होता है, पॉजिटिव बनाना होता है। अगर मैं इसको नीचे बटे में ले जाऊँ 1 की फॉर्म में, 1 की बटे में लिख दूँ, ये बन जाएगा माइनस अयोटा की पावर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। देखिए पहले जो है वो ऊपर माइनस का 9 है, जब मैंने इसका रेसिप्रोकली इसको उल्टा दिया तो ये 1 की पावर में 1 के ओवर में कर दिया तो माइनस का 9 किस में हो जाएगा, प्लस के 9 में चेंज हो जाएगा। अब देखें भाई आप इसको लिख सकते हैं, माइनस को बाहर लिख लें नो प्रॉब्लम, -1 ओवर अयोटा की पावर 9। बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम, इस माइनस को साइड पे भी लिखा जा सकता है, बात तो वही है। अब देखें -1 ओवर अयोटा को की पावर 9 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा की पावर 8 7 अयोटा लिख दें। अब इधर आ जाएगा जी माइनस का 1 ओवर अयोटा की पावर 8 को लिख सकता हूँ अयोटा स्केयर की पावर 4, 4 2 बार 8 होता है ना, बात तो वही है, 7 अयोटा बचे आ जाएगा। अयोटा स्केयर बनाने का मकसद क्या था कि उसकी जगह पे -1 पुट कर दूँ तो -1 की पावर 4 डॉट अयोटा हो जाएगा। ये बनेगा -1 ओवर -1 की पावर 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 7 आपका आ जाएगा अयोटा। तो ये बनेगा जी आपका माइनस का 1 ओवर 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। -1 ओवर अयोटा आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पे इसका आंसर खत्म नहीं होगा, ये ओवर की फॉर्म में अयोटा, आप इसको मुझे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड। नीचे जो अयोटा है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकते हैं, लेकिन जो ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का अयोटा हो जाएगा, अयोटा अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्केयर बन जाएगा, तो माइनस का अयोटा डिवाइडेड बाई अयोटा स्केयर होता है आपका -1, तो -1 मिलकर प्लस हो जाएगा, अयोटा को 1 पे डिवाइड करेंगे तो अयोटा ही आना है। लें जी बच्चे ये था जी आपका पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट नंबर 4 में कहता है 3 - 4 अयोटा 5 - 6 अयोटा। पार्ट नंबर है जी आपके पास 4, 3 - 4 अयोटा दिया हुआ है, इसके साथ उसने आपको दिया हुआ है जी 5 - 6 अयोटा, कहता है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो सिंपल काम है, आप लोग जानते हैं कि सिंपल मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं। इसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, इक्वल का साइन लगा देते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 3 बार आपके पास क्या होता है जी 15 होता है। फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं, -6 3 बार 18 7 अयोटा आ जाएगा। फिर -5 4 बार 20, फिर अयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 4 बार 24 अयोटा अयोटा मिलके अयोटा स्केयर हो जाएगा। नए बच्चे इसको मुझे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 15 माइनस माइनस प्लस 20 में 18 को प्लस करें तो ये आपका बनेगा 38, माइनस का 38 अयोटा बनेगा। उसके बाद +24 अयोटा स्केयर की सिंपल आपने वैल्यू पुट कर देनी है माइनस का 1। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, ये बनने वाला जी आपके पास 15 - 38 अयोटा -24, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस मिलके -24 हो जाएगा। अब देखें बच्चे आपने क्या करना है, 24 में से अगर आप लोग जो है वो 15 को माइनस करते हैं तो ये आपके पास क्या बनने वाला है, ये आपके पास बनेगा जी 9, माइनस का 9 माइनस का 38 अयोटा। लें जी ये बच्चे आपका जो है वो कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, माइनस का 9 माइनस का 38 अयोटा, यही था जी हमारे पास का फाइनल आंसर। ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके आज के ये जो इस क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 5। देखिए क्या कहता है, 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 अयोटा। 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5 माइनस 7 अयोटा, 5 माइनस 7 अयोटा। अब देखिए आपस में ये डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड का मतलब है कि बटे की फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो लिखें जी 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 7 अयोटा। अब देखिए आप जानते हैं कि ये डिवाइड की फॉर्म में आ चुका है, बटे की फॉर्म में आ चुका है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, रैशनलाइजेशन मेथड होगा बच्चे। मल्टीप्लाई करवा के इसका साइन चेंज करना है, इसी से मल्टीप्लाई भी करवा देना और इसी से आप लोगों ने डिवाइड भी करवा देना। लेनी अब आप लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऊपर को करवाएं मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 प्लस 7 अयोटा के साथ, और नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लग जाएगा, 5 का स्केयर माइनस 7 अयोटा का स्केयर हो जाएगा। ऊपर देखें जी मल्टीप्लाई करवाएं 5 3 बार 15 प्लस 7 3 बार 21 अयोटा प्लस 20 अयोटा प्लस 28 अयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 5 का स्केयर होता है 25 माइनस 7 का स्केयर होता है जी 49 अयोटा का स्केयर होता है अयोटा का स्केयर। दोबारा देख लें मैंने यहाँ पे क्या काम किया है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 3 टाइम्स 15, 3 को 7 से मल्टीप्लाई 7 3 बार 21 अयोटा, फिर 5 4 बार 20 अयोटा प्लस 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 7 4 बार 28 अयोटा, अयोटा मिलकर अयोटा स्केयर हो जाएगा। नीचे फार्मूला लगा स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, 5 का स्केयर 25, 7 का स्केयर 49 अयोटा स्केयर वैसे ही आ चुके। देखें भाई 15 21 में 20 अयोटा 20 अयोटा प्लस करेंगे तो 41 अयोटा हो जाएगा, प्लस 28 अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें माइनस का 1, डिनोमिनेटर में आ जाए बच्चे आपके पास क्या बनने वाला 25 माइनस 49 अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी माइनस का 1, तो 15 प्लस 41 अयोटा प्लस माइनस माइनस का 28 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस का 49 हो जाएगा। अब देखें जी इसको यहाँ पे ही लिख लेते हैं, 28 में से अगर आप लोग जो है वो 15 को इसमें से माइनस करते हैं तो ये आपके पास आने वाला है 13 माइनस का 13 प्लस 41 अयोटा डिवाइडेड बाय, अगर आप लोग बच्चे 49 में 25 को प्लस करें तो ये बनेगा आपके पास 74 बनेगा। ठीक हो गया बच्चे। अब इनको आप सेपरेट भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो माइनस का 13 को 74 से सेपरेट कर दें, प्लस 41 को 74 अयोटा से सेपरेट कर दें। ये यदि आपके आंसर पार्ट नंबर 5 का -13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74 अयोटा, ये था जी बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके हमने पांचों के पांचों पार्ट्स को कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अगर बच्चे आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने सब्सक्राइब और लाइक इसको लाजमी करना है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी आपने लाजमी ज्वाइन करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। नहीं जी नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये बच्चे आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। कहता है जी z इक्वल 8 प्लस 9 अयोटा दिया हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स भी फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब इसके एडिटिव इनवर्स की बात करता हूँ, तो एडिटिव इनवर्स आप लोग जानते हैं कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। एडिटिव इनवर्स बेसिकली क्या होता है, माइनस का जी, मतलब हमने दोनों के साइन चेंज कर देने होते हैं। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है जी, दोनों के साइन, तो माइनस इंटू 8 प्लस 9 अयोटा बच्चे करेंगे, ये आपका बन जाएगा माइनस का 8 माइनस का 9 अयोटा। मीन्स के दोनों के साइन चेंज हो जाने से क्या हो जाता है, एडिटिव इनवर्स फाइंड हो जाता है। अब हमने फाइंड करना है बच्चे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो वो आप जानते हैं हमारे पास क्या होता है जी 1 ओवर जी की फॉर्म में होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें बच्चे आप लोगों ने इसको रेसिप्रोकल लेना था, उल्टा देना होता है, वो आपका होगा जी 1 ओवर जी। तो 1 ओवर जी क्या होगा, 1 ओवर जी है जी आपका 8 प्लस 9 अयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कैसे करना है, वही मेथड बच्चे रैशनलाइजेशन वाला मेथड, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा देना आपने और नीचे डिवाइड भी आप लोगों ने करवा देना है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 1 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लग जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8 माइनस 9 अयोटा एज इट इज आ जाएगा। 8 का स्केयर होता है 64 माइनस 9 का स्केयर होता है 81, अयोटा का स्केयर होता है अयोटा स्केयर, तो ये बनेगा जी 8 माइनस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 64 माइनस 81, अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें माइनस का 1, तो ये बनने वाला है 8 माइनस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 64 माइनस माइनस मिलकर प्लस का 81 हो जाएगा। तो 8 माइनस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 64 को इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा जी 145।
अब इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं आप लोग। 8 को 145 के साथ सेपरेट डिवाइड करवा दें, -9 को 145 के साथ सेपरेट बच्चे डिवाइड करवा दें, तो ये है जी आपका फाइनल आंसर जी बच्चे। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये था इसका एडिटिव इनवर्स, ये था इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिंपल है, इजी है। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं जी। तो डियर वन, नेक्स्ट है जी हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 5 की बात। इसमें वो कह रहे हैं इफ g1 इज इक्वल 3 + 4 अयोटा, g2 इज इक्वल 2 + 3 अयोटा, वेरीफाई आप लोगों ने करना है कि कॉन्जुगेट ऑफ g1 + g2 इज इक्वल होगा कॉन्जुगेट ऑफ g1 + कॉन्जुगेट ऑफ g2। इट मीन्स कि सबसे पहले हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। हम लोग पहले g1 को और g2 को प्लस करेंगे, फिर हम उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। उसके बाद हम जो है इसकी राइट हैंड साइड की बात करेंगे। पहले हम जो है वो g1 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर g2 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। आप लोग देखेंगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ जाएगा। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड की। वो है जी हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ g1 + g2। सबसे पहले हम जो g1 और g2 को प्लस करते हैं, तो g1 और g2 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो g1 हमें दिया हुआ उसने 3 + 4 अयोटा, प्लस g2 उसने हमें दिया हुआ 2 + 3 अयोटा। अब इन दोनों को मैं कर देता हूँ जी प्लस। देखिए 3 को और 2 को अगर मैं प्लस करता हूँ हमारे पास बनेगा जी 5 प्लस अब 4 अयोटा, 3 अयोटा में प्लस होगा तो ये बन जाएगा जी आपके पास 7 अयोटा बन जाएगा। अब ये आ चुका है g1 + g2। अब हम इसका क्या लेना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ g1 + g2 करेंगे। तो कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि इसकी जो अयोटा वाली टर्म है, इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज कर दे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 - 7 अयोटा हो जाएगा। लेनी ये थी बच्चे आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और हमारे पास सेम यही आंसर आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है जी हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ g1 + कॉन्जुगेट ऑफ g2। तो सबसे पहले आप लोग जब कॉन्जुगेट ऑफ g1 निकालेंगे, पहले आप लिखें जी कॉन्जुगेट ऑफ g1। तो g1 आपका 3 + 4 अयोटा, इसका मैं अगर कॉन्जुगेट लेता हूँ तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3 - 4 अयोटा हो जाएगा। अब मैं g2 का कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, तो कॉन्जुगेट ऑफ g2 करता हूँ तो g2 है जी आपके पास 2 + 3 अयोटा, इसका साइन चेंज करता हूँ, ये बन जाएगा आपका 2 - 3 अयोटा हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के कॉन्जुगेट जो हमारे पास निकले हैं, इसको मैंने क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना। तो ये बनेगा जी आप कॉन्जुगेट ऑफ g1 + कॉन्जुगेट ऑफ g2 इज इक्वल, ये है जी आपका 3 - 4 अयोटा प्लस 2 - 3 अयोटा हो जाएगा। दोनों को प्लस कर दिया। देखिए 3 को 2 को प्लस करता हूँ तो ये आपका पास आ जाएगा जी 5, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 को 3 को प्लस करता हूँ तो माइनस का 7 अयोटा आ जाएगा। यही था आपके पास 5 - 7 अयोटा, और यही आपके पास आ चुका जी 5 - 7 अयोटा। इट मीन्स कि हमारा वेरीफाई हो चुका है कि हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड के बराबर है। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सॉरी अभी इसके जो ये था हमारे पास बेसिकली पार्ट नंबर 1 था इसका, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम चलते हैं जिसके सेकंड पार्ट की तरफ, इसके हमारे पास पार्ट्स मौजूद हैं, हमने चीज़ों को वेरीफाई करना है। तो पार्ट नंबर 2 की बात करें तो उसमें कह रहा है जी आपके पास g1 और g2 का कॉन्जुगेट दिया हुआ है, इसको आपने इक्वल साबित करना है जी g1 कॉन्जुगेट g2 कॉन्जुगेट। ये तो देखिए दोनों बेसिकली आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले हमने क्या करना है, g1 और g2 दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है, और यहाँ पे पहले g1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर g2 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ले जी हम इसकी बात करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ g1 g2। इसमें पहले मैं क्या करता हूँ जी, g1 का और g2 को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो g1 आपके पास है जी 3 + 4 अयोटा, देखिए जी यहाँ पे 3 + 4 अयोटा, और g2 है जी आपके पास 2 + 3 अयोटा। देखिए दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके सेंटर में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है तो फिर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आएगा, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 9 अयोटा आ जाएगा। अब 4 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 8 अयोटा आ जाएगा, फिर प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा। अयोटा और अयोटा मिलके बच्चे आपका अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए 6 + 9 में आप लोग जब 8 को प्लस करें आपके पास क्या आने वाला है, तो ये आपके पास आएगा जी 17 आ जाएगा, 17 अयोटा प्लस 12
अयोटा स्केयर की वैल्यू आप जानते हैं वो -1 होती है, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद देखिए ये जी आपके पास 6 + 17 अयोटा प्लस माइनस माइनस का 12 हो जाएगा। अब बच्चे अगर आप 12 में से 6 को माइनस करते हैं तो आपके पास माइनस का 6 आएगा और ये जी आपके पास प्लस का 17 अयोटा आ जाएगा। अब ये था Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना, तो कॉन्जुगेट लेके चेक कर लेते हैं जी। कॉन्जुगेट ऑफ Z1 Z2 तो ये जी आपके पास -6 + 17 अयोटा, इसका भी कॉन्जुगेट ले लें तो ये बनेगा जी आपके पास -6, इसका अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज किया तो माइनस का 17 अयोटा आ जाएगा। ये आ चुकी है जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये थी आपकी, यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड निकल आई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड है जी आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ Z1 और कॉन्जुगेट ऑफ Z2। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमने Z1 का कॉन्जुगेट लेना है। Z1 का कॉन्जुगेट आप जानते हैं कि Z1 है जी आपके पास 3 + 4 अयोटा, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 - 4 अयोटा। और Z2 का कॉन्जुगेट भी यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉन्जुगेट आप Z2 करेंगे तो Z2 है जी आपके पास 2 + 3 अयोटा, कॉन्जुगेट हो जाएगा आपका 2 - 3 अयोटा। देखें जी कॉन्जुगेट दोनों के निकल आए। अब इन दोनों के कॉन्जुगेट्स को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 और कॉन्जुगेट ऑफ Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है जी आपका 3 - 4 अयोटा और ये आ जी आपके पास 2 - 3 अयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका सेम यही आंसर आएगा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आया है। तो 3 2 × 6, उसके बाद -3 3 × 9 7 अयोटा भी है, फिर -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चे 8 7 अयोटा भी है, फिर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है और 4 3 टाइम्स आपका 12 होता है। अयोटा अयोटा मिलके आपका बन जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई कर लें, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 में 8 प्लस करेंगे तो यह आएगा माइनस का 17 अयोटा। देखें भाई ये अगर आपके पास 6 माइनस का 17 अयोटा आ जाएगा, प्लस 12 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1, प्लस 12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी -1। सिंप्लीफाई करें 6 - 17 अयोटा प्लस माइनस माइनस का 12 में से 6 को माइनस किया तो माइनस का 6 आएगा, ये है जी माइनस का 17 अयोटा। अगर आप गौर करें तो यही थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपके पास राइट हैंड साइड में निकल आई है। हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है। ये था जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। 3 पार्ट में मैं ये क्या कह रहा है यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं, उसमें आपको क्या रहा जी, Z1 ओवर Z2 इसका कॉन्जुगेट दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ओवर कॉन्जुगेट ऑफ Z2, दोनों का सेपरेट जो है वो यहाँ पे कॉन्जुगेट लेना हम लोगों ने। देखें भाई वजह सेम प्रोसेस जो हम पहले भी करते आए हैं, पढ़ते आए हैं, इसमें भी हमने वही काम करना है। देखिए भाई सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने क्या करना है, Z1 और Z2 को डिवाइड करना है, उसका कॉन्जुगेट जो आंसर है उसका कॉन्जुगेट ले लेना। जबकि राइट हैंड साइड में पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड जब आप जानते हैं कि ऊपर नीचे फ्रैक्शन की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड। मल्टीप्लाई करवा के साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई करवा देते, उससे डिवाइड करवा देते हैं। हमारा जो रैशनलाइजेशन मेथड होता है हम वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखें पहले हम निकालते हैं जी Z1, लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट दिया हुआ। तो पहले आप Z1 ओवर Z2 को निकालेंगे। Z1 था जी आपके पास, आपने लिखा हुआ है Z1 था 3 + 4 अयोटा, देखें नहीं यहाँ पे 3 + 4 अयोटा, और Z2 जी आपका 2 + 3 अयोटा। ये डिवाइड की फॉर्म में आ चुका है। अब इसको सॉल्व कैसे करना, ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई करवा के इसी का साइन चेंज करके इसी से ऊपर लिख देना है और इसी को नीचे लिख देना। ये होता है जी रैशनलाइजेशन मेथड। अब ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 + 4 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है जी 2 - 3 अयोटा के साथ। नीचे ए के सेंटर में प्लस है, ए के सेंटर में माइनस है, तो A² - B² वाला फार्मूला लगेगा। ए है जी आपका 2 का स्क्वायर माइनस बी है जी आपका 3 अयोटा, 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें इन दोनों को हम आपस में करेंगे जी मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा, 3 2 टाइम्स आपका 6 हो जाएगा, फिर 3 3 टाइम्स -9 अयोटा हो जाएगा,
फिर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अयोटा हो जाएगा। फिर आप प्लस माइनस, माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 अयोटा, और अयोटा मिल गया आपका अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में आ जाए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और अयोटा का स्क्वायर क्या होता है ये अयोटा का स्क्वायर 6 प्लस माइनस माइनस 9 अयोटा में से 8 अयोटा को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 अयोटा आएगा। माइनस का 1 लिखें या ना लिखें, माइनस 12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैंने माइनस का 1। इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं 6 माइनस अयोटा माइनस माइनस का प्लस 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस का 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं तो 12 को 6 को 6 को प्लस करें 18 आएगा, 18 माइनस अयोटा आ जाएगा, 18 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 9 को और 4 को प्लस करें तो 13 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने क्या करना है जी, सेपरेटली इनको जो यहाँ पे डिवाइड करवा देते हैं, सेपरेट करके लिख देते हैं। देखें जी यहाँ पे, या इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। हमारे पास ऊपर जो है वो Z1 और Z2 की वैल्यूज लिखी हुई हैं, ताकि हम जब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ से देख लेंगे। तो देखें भाई, इसको हम यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगा देते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, 18 को 13 पे सेपरेटली डिवाइड करवाना है, माइनस अयोटा को 13 पे सेपरेटली डिवाइड करवाना है। तो ये आपके पास बनने वाला है, ये बनेगा जी 18/13 माइनस अयोटा का कुछ ना हो तो क्या होता 1 होता, 1/13 7 अयोटा रहे। ले जी, ये थी जी आपके पास Z1/Z2। अब हमने इसका कंजुगेट लेना है। अब हमने क्या लेना है, Z1/Z2 का कंजुगेट लेना है। कंजुगेट का मतलब है कि ये अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दें, 18/13 ये हो जाएगा प्लस 1/13 अयोटा हो जाएगा। ये आ चुके जी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ये थी जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करना है, और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास यही आंसर आना चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है। देखिए जी राइट हैंड साइड की बात करते हैं, वह जी आपका कंजुगेट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय कंजुगेट ऑफ Z2। तो पहले Z1 का कंजुगेट लेंगे, तो कंजुगेट ऑफ Z1 आप जानते हैं कि Z1 है 3 + 4 अयोटा, ये इसका कंजुगेट हो जाएगा 3 - 4 अयोटा। और कंजुगेट ऑफ Z2 लेंगे, ये हो जाएगा 2 - 3 अयोटा। दोनों के कंजुगेट निकल आए। अब इन दोनों के कंजुगेट्स को हमने क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है। तो कंजुगेट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय कंजुगेट ऑफ Z2, ये आपका 3 - 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 अयोटा। इसको सिंप्लीफाई करने के इसका साइन चेंज करेंगे, बनेगा 2 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 अयोटा। बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड हमने क्या किया, इसका साइन चेंज करके ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दी। अब आगे प्रोसेस आप जानते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है। इनको पहले लिख लें यहाँ पे 3 - 4 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है जी 2 + 3 अयोटा के साथ, और नीचे आ जाएं a - b a + b, मतलब a² माइनस b² वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा आपको। तो ये बनने वाला ये आपका 3 2 टाइम्स 6 होता है, प्लस 3 टाइम्स क्या होता है जी 9 अयोटा, फिर माइनस 4 2 टाइम्स आपका होता है जी 8 अयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 4 3 टाइम्स 12 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर आपका अयोटा का स्क्वायर ही आएगा। ठीक हो गया भाई। नेक्स्ट हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर चुके हैं। अगर बच्चे आपको कोई इशू होता है, कोई मसला होता है, आप लाजमी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हैंडेड नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए भाई यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 6 प्लस माइनस माइनस 9 में से आपने 8 माइनस करेंगे तो आपका 1 अयोटा बचेगा। ये बचेगा जी आपका 6 + 1 अयोटा, 1 लिखें या ना लिखें, -12 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 डिवाइडेड बाय 4 - 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, 4 - 9 × -1, तो ये बनेगा 6 प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4 - प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये बनेगा 12 और 6 18 प्लस अयोटा ओवर 13। सेपरेट इनको डिवाइड करवा दें, 18/13 प्लस 1/13 अयोटा। ये थी जी आपकी राइट हैंड साइड लें जी। अब चेक करें
क्या हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड उसकी राइट हैंड से बराबर आ चुकी है, बिल्कुल इक्वल है, तो हैंस वेरीफाइड। नीचे लिख सकते हैं आप लोग हैंस वेरीफाइड, या लिखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था जी आपका इसका मेरा ख्याल है पार्ट नंबर 3 था। अब हम चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारे पास है जी इसका 4, उसको देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। ले जी नेक्स्ट है जी हमारे पास के पार्ट नंबर 4 में कह रहा है जी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इज इक्वल टू, सॉरी कॉन्जुगेट नहीं, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ Z1, ये मॉडुलस का साइन होता है। मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस Z1 का कॉन्जुगेट। इट मीन्स कि यहाँ पे बेसिकली गौर करें हमने करना क्या है बच्चे, ये आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मेंशन कर लें। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना है, Z1 का जैसा हमने मॉडुलस लेना है, वो हमारी आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, पहले हमने निकालना है Z1 का माइनस का Z1, माइनस का Z1 मतलब एडिटिव इनवर्स निकालना है। माइनस का Z1 निकालेंगे, फिर हम उसका लेंगे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर हम उसका मॉडुलस निकालेंगे और हम देखेंगे कि दोनों का आंसर बिल्कुल सेम होगा। बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड है जी आपके पास मॉडुलस ऑफ Z1। तो मॉडुलस ऑफ Z1 क्या होगा जी, मॉडुलस ऑफ Z1 है जी आपका 3 + 4 आयोटा। अब आप इसके फार्मूला को जानते हैं, a² + b² x² + y² का स्क्वायर रूट। तो ले लें भाई x² इनके 3 का स्क्वायर प्लस y² मीन्स के 4 का स्क्वायर, ऊपर आपका क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। ये हमारे पास मॉडुलस लेने का मेथड होता है, हम पहले भी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये जी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है जी 16, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट बनेगा और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 5। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी बात करते हैं राइट हैंड साइड की, उसका आंसर भी 5 आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है जी, माइनस Z1 का कॉन्जुगेट उसका मॉडुलस। तो पहले हमें क्या चाहिए, माइनस का Z1 चाहिए। तो माइनस का Z1 आपका क्या होगा, माइनस के Z1 का मतलब है कि दोनों के साइन चेंज होंगे, इसका भी साइन चेंज होगा, इसका भी साइन, इधर प्लस है तो माइनस का 3 हो जाएगा, इधर भी प्लस है तो इधर भी माइनस का 4 आयोटा हो जाएगा। ये था माइनस का Z1। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो माइनस के Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होगा। तो -3 ये हो जाएगी प्लस का 4 आयोटा। देखिए ये फर्क है, कॉन्जुगेट में और माइनस लेने में फर्क है, ठीक है। माइनस में दोनों का साइन चेंज होता है, कॉन्जुगेट में जस्ट आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होता है। ये -Z1 का कॉन्जुगेट था। अब हमने क्या लेना है, इसका मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस ले लें जी, -Z1 का जो कॉन्जुगेट निकला उसका मॉडुलस ले लें। तो इसका मॉडुलस लेते हैं -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर 5 आना चाहिए। तो -3 का स्क्वायर भी क्या होता है, 9 होता है। तो -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं क्या होता है, आपके पास 5 होता है। आप सिंपल कह देंगे जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका आंसर भी 5 था, उसका आंसर भी 5 आ चुका है। इसके बाद है जी हमारे पास का पार्ट नंबर 5, वो भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है जी डबल कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इक्वल Z2, सॉरी डबल कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इक्वल Z2। लें जी, डबल कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इक्वल Z2 मीन्स कि वो ये कह रहा है कि पहले आपने Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, अगेन कॉन्जुगेट लेना है, वो Z2 के बराबर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो बात करते हैं अब इसमें, देखें क्या कह रहा है। पहले हमने क्या लिया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास डबल कॉन्जुगेट ऑफ Z2। तो पहले Z2 लिख लें। Z2 हमारे पास क्या है जी, 2 + 3 आयोटा। यहाँ पे मेंशन करें 2 + 3 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट ले लें, Z2 का कॉन्जुगेट लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। अब इसका अगेन कॉन्जुगेट ले लें, डबल कॉन्जुगेट ले लें तो अगेन साइन चेंज होगा, तो 2 + 3 आयोटा बन जाएगा। 2 + 3 आयोटा क्या है, वो Z2 के बराबर है। तो यही Z2 के बराबर ही हमें इसको प्रूव करना था कि डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो अगेन Z2 के बराबर आ जाएगा। तो बच्चे ये हमारा प्रूव हो चुका है। सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। ये है जी हमारे पास का पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है जी हमारे पास का पार्ट नंबर 6। तो देखें जी पार्ट नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, Z1 और कॉन्जुगेट ऑफ Z1, देखें जी Z1 और कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इक्वल होगा Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास इक्वल आता है कि नहीं आता।
देखें भाई इसमें क्या काम हो रहा है, पहले हम इसकी लेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड, वो जी हमारे पास z1 और कॉन्जुगेट ऑफ z1 को दोनों का आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मीन्स के z1 और कॉन्जुगेट ऑफ z1 को दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए भाई z1 और कॉन्जुगेट ऑफ z1 को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। z1 है जी आपके पास 3 + 4 आयोटा, उसको लिखे यहाँ पे 3 + 4 आयोटा। और कॉन्जुगेट ऑफ z1 क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा, 3 - 4 आयोटा हो जाएगा, 3 - 4 आयोटा। इन दोनों का हमने सिंपल क्या कर देना जी, मल्टीप्लाई कर देना आपस में। मल्टीप्लाई करें भाई 3 3 टाइम्स 9, 3 4 टाइम्स माइनस का 12 आयोटा प्लस 4 3 टाइम्स फिर 12 आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 4 टाइम्स हो जाएगा 16 आयोटा और आयोटा मिलके आपका आयोटा स्क्वायर बन गया। लेकिन जी 9 बच्चे ये माइनस का 12 आयोटा प्लस का 12 आयोटा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बच्चे का माइनस का 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 + 16 बन जाएगा यहाँ पे 9 + 16 और वो होता है जी आपका 25। ये थी जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी हमारे पास सेम आना चाहिए। हमारे पास की राइट हैंड साइड में कह रहा है जी मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर। लेकिन लें जी बस इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करके चेक करते हैं, हमारा आंसर सेम आना चाहिएगा। देखिए भाई z1 का पहले मॉडुलस निकालेंगे उसका स्क्वायर लेंगे, पहले z1 का मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो z1 हमारे पास क्या है भाई, z1 है हमारे पास 3 + 4 आयोटा, तो मॉडुलस ऑफ 3 + 4 आयोटा, इसका मॉडुलस निकालें x² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस y² मतलब 4 का स्क्वायर, ऊपर आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट। बच्चे आयोटा को नहीं लिखना, जैसा आपने x और y वाले टर्म्स को लिखना होता है जब मॉडुलस लेते हैं। तो ये बनेगा आपका 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो प्लस करेंगे 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये था आपके पास z1 का मॉडुलस। अब कहते हैं स्क्वायर भी लेना आपने, इसका स्क्वायर भी लेना है, तो स्क्वायर लेते हैं जी। z1 के मॉडुलस का स्क्वायर लेंगे तो इधर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। फिर जब बच्चे आप इधर भी स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 25 आपके पास आ जाएगा। और देखिए यही आपके पास 25 लेफ्ट हैंड साइड, वही हमारे पास की राइट हैंड साइड आ चुकी है। ये था जी आपका पार्ट नंबर 6 और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। ठीक है जी, सिंपल है, इजी है। नेक्स्ट बच्चे हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं जी। तो बच्चे नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। z1 उसको दिया हुआ 5 + 4 आयोटा और z2 दिया हुआ जी 3 + 2 आयोटा। हमने फाइंड करना है z1 z2, मीन्स के z1 और z2 को बच्चे सिंपल आपने आपस में क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो लें जी z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। z1 जी आपका 5 + 4 आयोटा और z2 है जी आपका 3 + 2 आयोटा। इन दोनों को सिंपल हमने करवाना मल्टीप्लाई, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं ये 15 बनेगा, फिर 5 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा तो ये बनेगा 10 आयोटा, फिर 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करवा तो 12 आयोटा बनेगा, और फिर 4 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया 8 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें 15 प्लस 12 को 10 को प्लस किया तो 22 आयोटा बनेगा, प्लस 8 ऐसे ही आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट हो जाएगी। तो 15 + 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 8। अब अगर आप 15 में से 8 को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 7। ये बनेगा जी आपके पास 7 + 22 आयोटा। ये जी आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 से पार्ट नंबर 1 का 7 + 22 आयोटा। नेक्स्ट जी बच्चे हमारे पास का पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं जी z1 और z2 दोनों को डिवाइड करना। आप लोगों ने सेम चीज़ें जो पहले भी आप कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो z1 और z2 को क्या करेंगे जी, डिवाइड करवाएंगे वही बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड। तो देखें भाई हमारे पास ये क्या बनने वाला है, z1 और z2। z1 है जी हमारे पास 5 + 4 आयोटा और z2 है जी हमारे पास 3 + 2 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर इसका साइन चेंज करेंगे 3 - 2 आयोटा और नीचे भी आपका आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। अब इन दोनों को ऊपर भी आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे भी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये क्या बनने वाला है, 5 + 4 आयोटा और जो आपका 3 - 2 आयोटा इकट्ठा लिखेंगे और नीचे आपका फार्मूला यूज़ होगा a² - b² वाला। a² मीन्स के 3 का स्क्वायर, तो -b² मीन्स 2 आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर दोनों को करवा दें आपस में मल्टीप्लाई, 5 3 बार बच्चे 15 हो जाएगा आपका, 5 3 बार 15
फिर 5 2 बार 10 माइनस का 10 अयोटा। उसके बाद फिर ये प्लस है तो प्लस 4 3 बार 12 अयोटा हो जाएगा, 12 अयोटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 4 2 बार 8 अयोटा 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 स्क्वायर। ये बनेगा बच्चे -8 अयोटा स्क्वायर। और नीचे बच्चे आपका क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर, 9 - 4 अयोटा स्क्वायर, 9 - 4 अयोटा स्क्वायर। ऊपर आपको बनने वाला जी 15 प्लस माइनस माइनस, इनको माइनस किया तो ये प्लस का 2 अयोटा बनेगा, -8 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की माइनस का 1 नीचे आ जाएगा, 9 - 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 1। नेक्स्ट है हमारे पास 15 प्लस 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, और नीचे आपका 9 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बनने वाला है, 15 को आप में 8 को प्लस करेंगे तो ये 23 बनेगा, प्लस का 2 अयोटा बनेगा, और नीचे आपका आ जाएगा जी 13। अब इन दोनों को सेपरेट कर लें, 23 को 13 में डिवाइड सेपरेट कर लें, 2 को 30 में डिवाइड सेपरेट करके साथ अयोटा लिखें। ये था जी बच्चे इसका फाइनल आंसर हमारे पास Z1 ओवर Z2 का। ठीक हो गया बच्चे, ये तो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 था। नेक्स्ट हम इसके चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी तो नेक्स्ट है जी हमारे पास के पार्ट नंबर 3 की बात, इसमें कह रहे हैं जी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 Z2 आपने लेना है। इट मीन्स के बच्चे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। आपने ये करना है कि पहले Z1 और Z2 को आपस में करना मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसका आपने कॉन्जुगेट ले लेना है। ठीक है भाई, अगर आपने याद हो, अगर आपको हमने इसके पार्ट नंबर 1 की बात की थी, सेम प्रोसेस Z1 और Z2 का हमने किया था मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 7 + 22 अयोटा। इट मीन्स कि जब हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया था पार्ट नंबर 1 के अंदर, तो हमारे पास आंसर आया था 7 + 22 अयोटा। सेम चीज़ आपने लिख के, मतलब इसको आपने वैसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, जस्ट आपने इसका लेना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 Z2 करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, बन जाएगा 7 - 22 अयोटा हो जाएगा। भैया बच्चे सिंपल सा काम है, आपका साइन चेंज हो जाएगा, 7 - 22 अयोटा आ जाएगा। ये था आपका पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 4 में कहता है मॉडुलस ऑफ Z1 Z2। नहीं जी, पार्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपको कह रहे हैं जी मॉडुलस ऑफ Z1 और Z2 का। अब देखें भाई, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। इट मीन्स कि आपने जो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया था, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया था, अब इसका आपने लेना मॉडुलस। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व करके मल्टीप्लाई करवा के, पहले आप जब Z1 और Z2 निकालेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका क्या आंसर आया था 7 + 22 अयोटा। तो आपका आया था जी 7 + 22 अयोटा। अब आपने इसका मॉडुलस ले लेना। तो Z1 और Z2 का मॉडुलस जब लेंगे आपने डायरेक्ट, मैं तो इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया हुआ है। तो ये आपने सॉल्व करके मल्टीप्लाई करवा के ये आंसर आएगा। उसके बाद आप इसका क्या ले लेना, मॉडुलस ले लेना इसका 7 + 22 अयोटा का। तो मॉडुलस आप 7 + 22 अयोटा करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 7 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा जी आपके पास 22 का स्क्वायर, ऊपर आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चे। अब देखें जी, आपने 7 का स्क्वायर लिया तो वो आपके पास बनेगा जी 49, और 22 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है जी, वो होता है जी 484 होता है जी 22 का स्क्वायर। इसका अब आपने इन दोनों को करना है जी प्लस, तो ये आपके पास बनेगा 533, स्क्वायर रूट ऑफ 533 लें जी। ये बच्चे इसका हमने मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया है। ये था इसका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका पार्ट नंबर 5 भी मौजूद है या नहीं है। तो पार्ट नंबर 5 नहीं है, ये हमारे पास के 4 पार्ट्स थे। नेक्स्ट हम इसके जो है इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें आपको ये कह रहा है कि z = 2 + 7 अयोटा की पावर उसने आपको -1 दी हुई है। कहता आपने इसको सॉल्व करके इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। देखिए इसकी पावर -1 दी हुई है, इट मीन्स कि आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी पावर को -1 को +1 में चेंज करने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, इसको उल्टा सकते हैं। मीन्स के 1 ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2 + 7 अयोटा। फिर हमारे पास जो माइनस का 1 है वो प्लस के 1 में चेंज हो जाएगा। फिर हम बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड इसको सॉल्व कर लेंगे और हम इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट कर लेंगे। रियल पार्ट आपको पता है वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता, और जिसके साथ अयोटा होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसकी बात करते हैं। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 + 7 अयोटा। ठीक है, इसकी पावर अब 1 हो जाएगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर -1 था, जब मैंने उसको उल्टा दिया तो ये -1 यहाँ से खत्म हो चुका है। अब आप लोग जानते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको इसका साइन चेंज करके इसी के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और इसी के साथ डिवाइड भी करवा देते हैं। अब देखेंगे आप लोग क्या करेंगे, z = 2 - 7 अयोटा को जब आप लोग जब वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा आपके पास सिंपल, और नीचे आपका a² - b² वाला फार्मूला बन जाएगा 2 का स्क्वायर - 7 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा जी आपके पास 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, -7 का स्क्वायर आपके पास होता है 49, अयोटा का स्क्वायर होता है अयोटा का स्क्वायर। ये बन जाएगा 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 49 अयोटा स्क्वायर आपको जानते हैं क्या होता है जी, -1 होता है। अब देखिए जी z = 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब आप इसको जो है वो सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 49 में अगर आप 4 को प्लस कर दीजिए बनेगा 53। अब इसको अगर सेपरेट कर लें 2/53 को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, माइनस और 7/53 को भी मैं सेपरेट कर लेता हूँ, साथ में लगा देता हूँ ये वाला अयोटा। अब यहाँ से बच्चे आप सिंपल देख सकते हैं कि आपके पास रियल पार्ट कौन सा है और आपके पास इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। आपके पास ये वाला पार्ट रियल पार्ट है और ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे बच्चे आप लोग लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z = 2/53 एंड इमेजिनरी पार्ट है जी आपके पास z का अयोटा के साथ है जी आपका -7/53। बच्चे ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे कुछ बच्चे माइनस नहीं लिखते, माइनस आपने लाजमी लिखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम चलते हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, उसमें देखते हैं हमें क्या कह रहा है, उसमें हमें क्या सॉल्व करना है। लेकिन जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपको ये कह रहा है कि आपके पास उसने जब वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है फॉर दी कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर g एंड फॉर w। बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें जितनी इक्वेशन हो उतने ही वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 इक्वेशन है, इसमें 2 ही वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक g यूज हो रहा है और एक w यूज हो रहा है। इसके अंदर भी एक z और एक w यूज हो रहा है, और जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं आपने उन्हीं की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं और आप इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, एलिमिनेशन मेथड भी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। या आपकी अपनी मर्जी है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि इन दोनों को प्लस माइनस करवा के आपस में कैंसिल होते हैं तो काट दें, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि किसी एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, जैसे हमने पहले किया। इसमें देखें यहाँ पे भी आई जी मौजूद है और यहाँ पे भी अयोटा जी मौजूद है, अयोटा है, अयोटा जी यहाँ पे भी अयोटा जी यहाँ पे। अगर इन मैं दोनों को माइनस करवा दूँ तो ये जी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हम ये काम कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए नहीं, वैसे करता हूँ, सबट्रैक्ट माइनस करना इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। मैं ऐसे करता हूँ बच्चे कि इस इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देता हूँ, तो ये दोनों आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। देखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, जिसके साथ फ्रॉम होता है वो ऊपर आती है, मीन्स के पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे +3 + अयोटा w इज इक्वल 3 + 3 अयोटा, तो नीचे ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 लिखे आई अयोटा z + 2 - अयोटा w इज इक्वल 4 + अयोटा। अब हम इनको माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और इसके साथ भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, और ये चीज़ भी आपके पास क्या हो जाएगी जी, माइनस की हो जाएगी जी। बच्चे अब देखें यहाँ पे क्या होने वाला, अयोटा अयोटा से आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस दोनों को आपस में माइनस कर दें, मीन्स के 3 + अयोटा साथ आपका w है, उसके बाद माइनस है और ये है जी आपका 2 - अयोटा w इज इक्वल, ये है जी आपके पास 4 में से 3 को माइनस किया तो ये माइनस का 1 बचेगा, प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा में से अयोटा माइनस किया तो प्लस का आपके पास 2 अयोटा बच जाएगा, 3 अयोटा में से अयोटा माइनस किया तो 2 अयोटा बचेगा प्लस का। ठीक हो गया बच्चे। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करवा सकते हैं, यहाँ पे दोनों को इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, या फिर आप दोनों में से w को कॉमन ले सकते हैं। w को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा 3 + अयोटा -2 माइनस माइनस प्लस, और ये अयोटा बन जाएगा इक्वल -1 + 2 अयोटा आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ से दोनों तरफ w मौजूद है,
मैंने डब्ल्यू को बाहर कॉमन लिया, 3 प्लस अयोटा लिख लिया, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का अयोटा लिख लिया जी, आपके पास वैसे आ चुका है। अब देखिए जी डब्ल्यू इंटू 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, प्लस अयोटा प्लस का 2 अयोटा हो जाएगा, और ये जी -1 प्लस 2 अयोटा हो जाएगा। अब ये डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा डब्ल्यू इज इक्वल -1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस 2 अयोटा। अब देखें आप जानते हैं कि जब भी आपके डिनोमिनेटर में अयोटा की फॉर्म आ जाए तो आप उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। इसको आगे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, 1 - 2 अयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे 1 - 2 अयोटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू निकल आएगी। डब्ल्यू इज इक्वल, इन दोनों को बच्चे कर दें -1 प्लस 2 अयोटा, और ये जी आपके पास 1 - 2 अयोटा, और नीचे स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला 1 का स्केयर -2 अयोटा का स्केयर हो जाएगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आएगा, फिर -1 को -2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास 2 अयोटा। उसके बाद 2 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अयोटा ही आएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, अयोटा और अयोटा मिलकर अयोटा स्केयर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, देखिए भाई 1 का स्केयर आपके पास 1 ही होगा, -2 का स्केयर 4 होगा, अयोटा का स्केयर अयोटा स्केयर हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चे। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, यहाँ पे आपके पास बनेगा डब्ल्यू इज इक्वल -1 प्लस 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा मिलकर प्लस का 4 अयोटा हो जाएगा, -1 प्लस का 4 अयोटा बन जाएगा, -4 अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें -1 -4 इंटू -1 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास बनेगा 1 - 4 अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें -1 -4 इंटू -1, तो डब्ल्यू इज इक्वल -1 प्लस 4 अयोटा माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा जी डब्ल्यू, इसको यहाँ पे लिख रहे -1 प्लस 4 करें 3 प्लस 4 अयोटा ओवर 5 हो जाएगा। इनको सेपरेट कर लें भाई, 3 ओवर 5 को सेपरेट कर लें, प्लस 4 ओवर 5 अयोटा को सेपरेट कर लें। ये आपके पास आ चुकी है वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। ठीक है जी, डब्ल्यू की वैल्यू बच्चे आपके पास आ चुकी है। अब इस डब्ल्यू की वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दें। तो हम ऐसा करते हैं कि हम जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू मौजूद है, तो यहाँ पे डब्ल्यू की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं, तो हम इसकी जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 है जी आपके पास अयोटा जी, लिखें भाई अयोटा जी प्लस 2 माइनस अयोटा, और डब्ल्यू की वैल्यू है जी 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 अयोटा इक्वल 4 प्लस अयोटा आ जाएगा आपके पास। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 माइनस अयोटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये बनने वाला जी आपके पास अयोटा जी प्लस 2 को 3 ओवर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 बार 6/5 बन जाएगा। फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस 8 ओवर 5 अयोटा बन जाएगा। ठीक है जी, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 ओवर 5 साथ अयोटा आ जाएगा। अब माइनस अयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये -3 ओवर 5 अयोटा बन जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 ओवर 5 अयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, 4 ओवर 5 अयोटा स्क्वायर इक्वल 4 प्लस अयोटा हो जाएगा। बच्चे इसको सिंपल मैंने कहा कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, मल्टीप्लाई करवाना आपको ऑलरेडी आता है। अब देखें जी आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लोग अयोटा वाली को सेपरेट कर लें, अयोटा के बगैर वाली को सेपरेट कर लें। पहले आप अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1 अयोटा जी प्लस 6 ओवर 5, पहले मैं अयोटा वाली पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे, अयोटा जी प्लस 8 ओवर 5 अयोटा -3 ओवर 5 अयोटा आ जाएगा। उसके बाद अयोटा के बगैर वाली कौन सी थी, प्लस 6 ओवर 5, और ये वाली आने वाली है -4 ओवर 5 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, इधर आ जाएगा जी 4 प्लस अयोटा। अब देखें जी अयोटा जी प्लस 8 ओवर 5 अयोटा -3 ओवर 5 अयोटा प्लस 6 ओवर 5 माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 5 हो जाएगा, इधर आ जाएगा जी आपका 4 प्लस अयोटा हो जाएगा। अब देखें जी सब के ही बटे में आपके पास 5 आपको नज़र आ रहा है, तो अगर आप चाहें तो 5 को आप लोग इजीली यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, 5 का एलसीएम ले सकते हैं। तो 5 को अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 5 को अयोटा जी से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 5g अयोटा, उसके बाद प्लस 5 5 से कटेगा तो 8 अयोटा बच जाएगा, -5 5 से कटेगा 3 अयोटा बचेगा, प्लस 5 5 से कटेगा 6 बच जाएगा, प्लस 5 5 से कटा 4 बचा इक्वल 4 प्लस अयोटा हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे अयोटा वाली को सेपरेट कर लें,
8 अयोटा में से 3 अयोटा को माइनस किया तो 5 अयोटा बचेगा। ये बचेगा जी 5g अयोटा प्लस 5 अयोटा। 6 को और 4 को प्लस किया तो 10 बचा इक्वल 5 से डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5 4 टाइम्स 20 प्लस 5 अयोटा मिलके 5 अयोटा बन जाए। अब देखें जी इनको एक साइड पे ले जाएं, जी को एक साइड पे कर लें, बाकी वैल्यूज को आप लोग एक साइड पे लेके जा सकते हैं। तो ये बनने वाला जी 5g अयोटा इक्वल 20 प्लस 5 अयोटा। इन दोनों वैल्यूज को राइट साइड पे ले जाएं, ये बन जाएगा माइनस का 5 अयोटा, ये बन जाएगा माइनस का 10 अयोटा, माइनस का 10 सॉरी, क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ प्लस है, राइट साइड पे जाके माइनस की वैल्यूज हो जाएंगी। अब देखें जी हम मजीद इसको यहाँ पे सॉल्व करके चेक करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रोसेस होने वाला है इसमें। जी बच्चे देखें भाई, नेक्स्ट है जी हमारे पास 5g अयोटा बनेगा। यहाँ पे ये है जी आपके पास 5g अयोटा इज इक्वल 20 में से 10 को माइनस किया तो 10 बचेगा, और 5 अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो 20 में से 10 को माइनस किया तो आपके पास बचेगा जी 10। अब देखें जी यहाँ पे क्या बनने वाला है, 5 इधर आके डिवाइड होगा तो ये बनेगा जी अयोटा इज इक्वल 10/5, तो जी अयोटा इज इक्वल बनेगा 2। अब आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो जी इज इक्वल 2/अयोटा हो जाएगा, क्योंकि अयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2/अयोटा हो जाएगा। अब इसको आगे मजीद हम सॉल्व करते हैं, नीचे अयोटा खत्म करने के लिए अयोटा से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, अयोटा से ही डिवाइड करवा देते हैं। तो जी इज इक्वल 2 अयोटा ओवर अयोटा, अयोटा मिलकर बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर, तो जी इज इक्वल 2 अयोटा डिवाइडेड बाई अयोटा स्क्वायर तो माइनस का 1, तो ये माइनस को इधर लिख लें माइनस का 2 अयोटा। ये बच्चे आपके पास जी की वैल्यू आ चुकी है, और हमारे पास ये थी अब आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू। ये था बच्चे हमारे पास कंप्लीट जो है वो क्वेश्चन नंबर 8। इसमें किसी को कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग जब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं 3 - 4 अयोटा इंटू ए प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 अयोटा। कहते हैं जी फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखें जी इसमें आपके पास दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, ए और बी यूज हो रहा है, इन दोनों की बच्चे आप लोगों ने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को आपस में करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाने के बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर रख के हम लोग इजीली ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इन दोनों को यहाँ से पहले इसको लिख लें जी 3 - 4 अयोटा इंटू ए प्लस बी अयोटा इज इक्वल 1 + 0 अयोटा। अब इनको करते हैं जी आपस में मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा आपके पास 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3a, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3b अयोटा बन जाएगा, माइनस 4 को मल्टीप्लाई किया तो बनेगा 4a अयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 4b अयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 1 + 0 अयोटा हो जाएगा। अब देखिए ये बनेगा 3a 4, ये बनेगा आपके पास, देखिए ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो 3b अयोटा भी वैसे आ जाएगा, 4a अयोटा भी वैसे आ जाएगा, माइनस 4b अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की माइनस का 1, राइट साइड पे आएगा जी 1 + 0 अयोटा। अब ये जी आपके पास 3a प्लस 3b अयोटा माइनस 4a अयोटा माइनस माइनस प्लस 4b इक्वल 1 + 0 अयोटा आ रहेगा। अब देखिए यहाँ से आप लोग अयोटा वाली को सेपरेट कर सकते हैं और अयोटा के बगैर वाली को सेपरेट कर सकते हैं। तो 3a + 4b को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, 3a + 4b सेपरेट हो गया, प्लस 3b अयोटा और इसको सेपरेट, देखिए दोनों में अयोटा मौजूद है तो मैं अयोटा को कॉमन ले लेता हूँ, ये बचेगा 3b माइनस ये बचेगा 4a इक्वल इधर है जी 1 + 0 अयोटा। देखिए बच्चे यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या काम किया है, मैंने अयोटा के बगैर वाली को सेपरेट ब्रैकेट में लिख लिया और अयोटा वाली को सेपरेट ब्रैकेट में लिख लिया, सेपरेट अयोटा यहाँ से कॉमन आ गया। देखिए बच्चे यहाँ पे मैंने किया क्या है, यहाँ पे मैंने अयोटा के बगैर वाली को सेपरेट लिख लिया ब्रैकेट में और अयोटा वाली को सेपरेट मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, यहाँ से अयोटा को बाहर कॉमन ले लिया, इधर है 1 + 0 अयोटा। अब आप लोग जानते हैं कि जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग, आप लोग लिख सकते हैं जी कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो क्या बनेगा आपके पास, रियल पार्ट 3a + 4b रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा जो कि आपके पास 1 है, और इमेजिनरी पार्ट है जी 3b - 4a इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको बच्चा आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे रहे, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। ओके हो गया। अब देखें इन दोनों को आपस में कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस ऐड करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। कैसे, यहाँ पे 3a मौजूद है और यहाँ पे 4a मौजूद है, कैंसिल नहीं हो सकता।
यहाँ पे 4b है, यहाँ पे 3b, कैंसिल नहीं हो सकता। इट मीन्स कि दोनों इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। हम इस तरह करवाते हैं 3a को, यहाँ पे भी 3 कुछ बनाने के a बनाने के लिए 3 इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर हमारे पास a वाला जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा। देखें अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे 12 बन जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा यहाँ पे 12 बन जाएगा। इसके बाद इसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो लिखें जी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/4 एंड इक्वेशन नंबर 2/3। तो इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके बनेगा 12a प्लस 16b इक्वल 4 हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये बनेगा 9b माइनस 12a इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखें जी यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, मैं इसको तरतीब से लिख लेता हूँ। ये है जी आपके पास, यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं, माइनस का 12a प्लस 9b इक्वल, या नीचे लिख लें। ये है जी पहले 12a प्लस 16b इक्वल 4, इसको पहले लिख लें माइनस का 12a प्लस का 9b ये इक्वल 0। अब इन दोनों को आपस में ऐड करवा देते हैं। ऐड करवाएंगे तो ये प्लस है ये माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 16 में बचे 9 को प्लस किया तो 25b बनेगा, इक्वल 4 को 0 में प्लस किया तो 4 बनेगा, तो b इज इक्वल 4/25 आ रहा है। अब देखिए आपके पास b की वैल्यू निकल आई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस b की वैल्यू को आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। इसको आप 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें, आपके पास बच्चे a की वैल्यू निकल आई, तो मैं इसको 1 में पुट कर देता हूँ। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में अगर मैं b की वैल्यू को पुट करता हूँ तो 3a प्लस 4 ये बनेगा 3a प्लस 4 इंटू बी है जी आपके पास 4/25 इक्वल क्या है जी, इक्वल में 1 है, तो ये बनने वाला जी आपके पास 3a प्लस 4 टाइम्स 16/25 इक्वल 1 हो जाएगा। इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, 3a इज इक्वल 1 माइनस 16/25 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, 25 को जिसका नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, 25 यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो ये बनने वाला जी आपके पास 3a इक्वल 25 अगर आप एलसीएम में लेते हैं तो 25 1 सा 25 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 25 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 16 बचेगा। अब 25 में से बचा अगर आप लोग 16 को माइनस करें तो ये 9 बचेगा, 9/25 हो जाएगा। अब 3 के साथ a क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा जी a इज इक्वल 9/25 मल्टीप्लाई 3, तो a इज इक्वल 9/75 बन जाएगा। ये आपके पास आ जाएगी जी a की वैल्यू। ठीक हो गया बच्चे। अब यहाँ पे आप सॉरी इसको मुझे कैंसिल भी कर सकते हैं, a इज इक्वल 3 टाइम्स 9 और 3/25 टाइम्स 75, तो 3/25 हो जाएगा। ये आ जाएगी जी फाइनल a की वैल्यू। हमारे पास a की वैल्यू भी निकल आई, हमारे पास b की वैल्यू भी निकल आई। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है जी हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 3 - 2 iota x प्लस y iota इज इक्वल टू x - 2 y iota प्लस 2 iota माइनस 1 उसने आपको दिया हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, देखें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखें यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं x और y, हमने इन दोनों की वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर भी इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देंगे, और फिर हम इसको सॉल्व करके जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया है हम लोग वैल्यूज निकाल लेंगे। देखिए भाई सॉल्व करते हैं, अगर मैं 3 को x से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 3x बनेगा, अगर मैं 3 को y iota से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 3y iota बन जाएगा। उसके बाद माइनस, अब 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x iota बनेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2y, उसके बाद बच्चे देखें iota iota मिलकर आपका बन जाएगा iota का स्क्वायर, और राइट साइड पे आपके पास क्या बनेगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं 2x बन जाएगा, माइनस 2 टाइम्स 4 होता है, उसके बाद y iota बन जाएगा, उसके बाद प्लस 2 iota माइनस का 1 बन जाएगा। अब देखें जी यहाँ पे क्या होने वाला आपके पास, ये है जी आपके पास 3x 3y iota आ जाएगा आपके पास, ये है जी आपका 2x iota माइनस 2y iota स्क्वायर की वैल्यू आप लोग जानते हैं माइनस का 1 होती है, माइनस का 1 पुट कर दें, राइट साइड पे जी 2x माइनस 4y iota प्लस 2 iota माइनस का 1 हो जाएगा। राइट साइड पे भी आप लोग वही काम करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी आपने वही काम करा, मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। पहले इसको लिख रहे हैं जी 3x प्लस 3y iota माइनस 2x iota, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 2y हो जाएगा,
इधर आ जाएगा जी आपका 2x माइनस 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस का 1। अब इधर भी आप लोगों ने अयोटा वाली को सेपरेट करना है और अयोटा के बगैर वाली को सेपरेट करना है ब्रैकेट के अंदर। देखिए 3x और 2y को सेपरेट कर ले, 3x प्लस 2y सेपरेट हो गया ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद अयोटा वाली को सेपरेट ब्रैकेट के अंदर कर लें, प्लस अयोटा बाहर कॉमन ले लें और यहाँ पे बचेगा 3y, इधर बचेगा माइनस का 2x। अयोटा वाली और अयोटा के बगैर वाली रियल पार्ट सेपरेट हो गया, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो चुका है। राइट साइड पे भी आपने वही काम करना है, 2x माइनस 1 को आपने सेपरेट ब्रैकेट में कर लेना। और यहाँ पे देखें आपके पास क्या हो रहा है, पहले इसको लिखें प्लस अयोटा को बाहर कॉमन लेना, यहाँ पे बचेगा 2, उसके बाद लिखें माइनस 4y, 2 माइनस 4y। पहले मैंने इसको कॉमन लिया, अयोटा को कॉमन लिया, यहाँ पे 2 बच गया, माइनस का 4y यहाँ पे बच चुका है। अब देखें आप लोग जानते हैं कि जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो लिखें जी कंपेयरिंग, आप लोगों ने लिखना जी कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इनको आपस में कंपेयर कर दें। रियल पार्ट है जी आपका 3x प्लस 2y इक्वल, यह जी आपका 2x माइनस का 1, और इमेजिनरी पार्ट है जी आपका 3y माइनस का 2x इक्वल, इधर है जी आपका 2 माइनस 4y। लें जी रियल पार्ट मैंने रियल पार्ट के इक्वल कर दिया और इमेजिनरी पार्ट मैंने इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर दिया। अब इनको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। अब देखें इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, 3x इधर 2x है, ये इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, ये बनेगा आपके पास 3x, ये 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x, और आपके पास यहाँ पे क्या बचा 2y प्लस 2y इक्वल माइनस 1, प्लस 2y इक्वल माइनस 1। 3x में से 2x माइनस किया तो ये 1x बचेगा, x प्लस 2y इक्वल 1 हो जाएगा। ये चीज़ आपके पास बन जाएगी, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे सकते हैं। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो इसमें से भी आप लोग जब उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे 3y है और यहाँ पे माइनस का 4y, इधर आके प्लस का 4y हो जाएगा, ये बचेगा 3y प्लस का 4y। देखें माइनस का 4y इधर आके प्लस का 4y हो गया, यहाँ बचा माइनस का 2x और राइट साइड पे आपके पास बचा जी 2, इसको 2 को यहाँ पे लिख लें और ये बनेगा 7y माइनस 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखें जी यहाँ पे आप x वाली को पहले लिख लें माइनस का 2x, y वाली को बाद में लिख लें प्लस का 7y इक्वल टू हो जाएगा। आप इसको जो है इक्वेशन नंबर 4 का नाम भी दे सकते हैं। सॉरी यहाँ पे मैं माइनस लिखना भूल चुका हूँ, यहाँ पे आप लोग -1 इसको लिखेंगे यहाँ पे। अब देखें ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर 3 और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके आप लोग जो इसको x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे x है, इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पे माइनस का 2x है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो यहाँ पे 2x बन जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का 2x है, फिर इन दोनों को प्लस करवाऊंगा, x से कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपल देखें मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 3 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाई 2। इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये बनेगा आपके पास 2x प्लस 4y इक्वल में बन जाएगा आपके पास माइनस का 2, और ये जी आपको इक्वेशन नंबर 4 लिख लें माइनस का 2x प्लस का 7y इक्वल 2 हो जाएगा। अब इनको मैं प्लस करवाता हूँ तो ये 2x और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 को और 4 को प्लस किया तो 11 का y इक्वल माइनस का 2 प्लस का 2 से कैंसिल 0, तो y इज इक्वल 0, 11 जाके डिवाइड होगा 0 ओवर 11 तो y आ जाएगा 0, 0 ओवर 11 आपका 0 ही होता है। अब y की वैल्यू जो 0 आपके पास आई है इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे 3 में पुट करें चाहे 4 में पुट कर दें। तो लिखें जी पुट y इज इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3 में पुट करते हैं तो ये बनेगा आपके पास x प्लस ये सारा 0, क्योंकि y 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा, x प्लस 0 इक्वल -1 हो जाएगा, x प्लस 0 इक्वल -1। तो x इज इक्वल 0 की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो इधर x आ जाएगा -1। ये थी बच्चे आपके पास x की वैल्यू जो कि -1 है और ये थी y की वैल्यू जो कि आपके पास 0 है। ये था जी आपके पास कंप्लीट आज का लेक्चर, इसमें हमने कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व किया है।
अगर आपको मसला क्यूरी है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, हैंड नोट्स से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, लाइक लाजमी करना, अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।